हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। परवार जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ करें। मैं कविता श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ में, निबंध में है और वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ ये सुबोधनी जी में है। शास्त्रार्थ समस्त भागवत में वर्णित आनंद में हरि की सभी आनंद में लीलाएं हैं, यही भागवत का शास्त्रार्थ है। स्कंदार्थ भगवान के 12 स्कंद भगवान के 12 अंगों के परिचायक हैं। प्रकरणार्थ हर स्कंद में प्रकरण के अनुसार विभाग किए गए हैं, वो तत् स्कंद में वर्णित है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीनाधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। प्रथम प्रकरण 3 अध्याय में वर्णित है, मध्यम 4 से 6 अध्याय में वर्णित है और उत्तम 7 से 19 तक निरूपित है। सप्तम, अष्टम और नवम इन 3 अध्यायों में दुख की हानि का निरूपण किया गया। दशम, एकादश, द्वादश इन 3 अध्यायों से सुख का वर्णन किया है और त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। दुख, हानि, सुख प्राप्ति और मोक्ष इनका 3 अध्यायों से प्रतिपादन किया गया है। पांडवों का सब कुछ कृष्ण के ही अधीन है। शंका होती है कि युधिष्ठिर से सुख का वर्णन भागवत कथा का उपयोग कहाँ होता है। इस पर कहा है कि कृष्ण सौख्य ही तत्सौख्यम, कृष्ण के सुख में ही युधिष्ठिर का सुख है। अतः 2 अध्यायों में कृष्ण के सुख का वर्णन है और पुत्र प्राप्ति के कारण 1 अध्याय से युधिष्ठिर के सुख का वर्णन है। भगवान कृष्ण तो भक्तों के उद्धार के लिए आए थे, अतः स्वकीय और परकीय दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। यहाँ 3 अध्यायों से जो प्रमेय है वह पुलिस्ट प्रत्येक वाक्य के विचाराधीन ज्ञानजनक है। आगे के 3 अध्यायों का रूप बताते हैं कि मुक्ति स्त्री भी। 1 अध्याय में बीज धृष्टराज की मुक्ति कही है। धृष्टराज का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। यदि वह घर से निकल गया और मुक्त हो गया तो दूसरों को भी अपनी मुक्ति में विश्वास हो गया। इसलिए बीज रूप मुक्ति पहले अध्याय का अर्थ है। नारद जी ने जो धृष्टराज के चरित्र को कहा उसका कारण यही था कि धृष्टराज की मुक्ति बीज रूप है। बीज मुक्ति से जो कार्य युधिष्ठिर आदि का घर से निकल जाना, वैराग्य हो जाना, यह 2 अध्याय का अर्थ है। पांडवों की मुक्ति फल रूप है। श्लोक 1 से 18 तक हम पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद के अध्याय 14 में। स्वजनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कई महीने बीत जाने पर भी जब अर्जुन वहां से नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर को भयंकर अपशकुन दिखने लगे। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह नहीं होती, उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए। माता पिता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा।
कलिकाल आ जाने लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया। 7 महीने बीत गए किंतु अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं आए। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया गया हुआ समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं, देखो सियारिन उदय होते सूर्य की ओर मुंह करके रो रही हैं। गौ आदि अच्छे पशु भी मुझे अपने बाएं करके जाते हैं। धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी। सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती है। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। अब आगे अध्याय 14 का 19वां श्लोक। अब उन अपशकुनों के अवान्तर फल, इनके अतिरिक्त फल कहे जा रहे हैं। श्लोक 19। ना पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुहन्ति च मातरः रोदन्श्रुमुखा गावो न हृष्यन्ते ऋष्वा व्रजे। 20वां श्लोक। देवतानि रुदन्तीव सिद्ध्यन्ति चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोधानाकराश्रमः भ्रष्ट श्रियो निरानंदा किम अघम दर्शयन्ति न। बछड़े गायों का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। माता स्तनों से दूध नहीं छोड़ती। गाय सूर्य के सामने खड़ी होकर रोती हैं। खिड़कों में वृषभ प्रसन्नता से शब्द नहीं करते। मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाएं रो रही हैं। उन्हें पसीना आ रहा है और वे कांप रही हैं। देश, गांव, शहर, पुर, कुएं, बाग बगीचे, आश्रम, इन सब की शोभा मलिन हो गई है। आनंद रह ही नहीं है। ना जाने ये सारी स्थितियां हमें किन पापों का परिणाम भुगतवाएंगी। सुबोधनी जी। भूख लगी होने पर भी बछड़े स्तनपान नहीं कर रहे हैं। अब सुबोधनी जी में जो अपशकुन हो रहे हैं उनका वर्णन 19वें श्लोक में हो रहा है कि जो भूख लगे बछड़े हैं वो भी अपनी गायों का दूध नहीं पी रहे हैं। गायों का दूध तो सबका जीवन है, परंतु गाय दूध नहीं दे रही है। गाय भी अपना दूध नहीं दे रही है। गायों के मुख पर्यंत आंसुओं की धाराएं झर रही हैं और उन गायों के मुख पर्यंत मतलब पूरे आंसुओं से धाराएं पूरे उनके जो मुख पर धाराएं झर रही हैं। ऋषभ अपने ब्रजों में साणों के रहने के स्थल को कहते हैं ब्रज, तो प्रफुल्लित नहीं दिखाई देते। और जो बैल हैं वो भी मतलब प्रफुल्लित, खुश नहीं नजर आ रहे हैं। देवताओं की प्रतिमाएं पसीने से युक्त हैं और जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वे पसीने से युक्त हो रही हैं अथवा दूसरे देश में आती जाती रहती है, दूसरे देश में चली जाती हैं। इन सब श्रेष्ठ स्थानों की शोभा संप्रदाय महिलाएं अपना स्वतः नष्ट कर चुकी हैं। आनंद का भाव हृदयों को छोड़ चला है और जो खुश होने का भाव है हृदयों में आता है वो भी अब हृदय में नहीं आ रहा है। दुखों को उत्पन्न करने में कारणभूत पाप अब हमें क्या क्या पीड़ाएं अनुभव कराएगा। तो श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद में युधिष्ठिर जी को ये सब अपशकुन महसूस हो रहे हैं। इन सब अपशकुनों उत्पातों की घटनाओं के पीछे मूल क्या कारण क्या हो सकता है, इसकी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। जय जय 21वां श्लोक करूं? हाँ करो, कुछ होगा तो पूछे। मन्ये तैर्महोत्पातै नूनं भगवता पदै अनन्य पुरुषिभिः हीना भूर्हत सौभगा। श्लोक 21वां है। इस भूमि की सुंदरता चाहती रही है कि एक मिनट ये 20 नंबर 19 नंबर श्लोक में जो आ रहा है ना, देवताओं की प्रतिमाएं पसीना से युक्त हैं, दूसरे देश में आती जाती रहती है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था ये वाला।
जय जय स्पष्ट किसी को करेंगे। किसी को समाधान करना हो तो। दूसरे देश में चले जाने का मतलब है चलित हो जाना। अपने स्थान से चलित हो जाना। करें आगे। ठीक है। 21वां श्लोक का आवासन। इस भूमि की व्याख्या। इस भूमि की सुंदरता इसलिए जाती रही है कि यह श्री कृष्ण की छवि से तथा उनके चरण कमलों से रहित हो गई है, अर्थात सौभाग्यहीना हो गई है। इन सब अपशकुनों को देखकर यही निश्चय होता है। सुबोधनी जी, इस महान उत्पादों के पीछे जो कारण है, मतलब इन सब अपशकुनों के पीछे जो कारण है, वह निश्चय श्री कृष्ण के चरणों से इस भूमि का रहित हो जाना। मतलब ठाकुर जी चले गए हैं इस भूमि से, तो यही कारण है कि यहाँ पर अब ये अपशकुन हो रहे हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के चरणों में भगवान होने के चिन्ह स्वरूप श्री, ध्वजा, पताका आदि नहीं होते हैं। भगवान के पधारने के साथ ही इस भूमि का ध्वजा, पताका आदि चरण चिन्हों से अंकित होना समाप्त हो गया है। अब जो पृथ्वी में जब ठाकुर जी चले गए तो ये ध्वजा, पताका आदि जो चरण चिन्ह है वो भी समाप्त हो गए, जिससे भूमि सौभाग्यहीन हो गई है, जिससे कि जो पृथ्वी है वो सौभाग्यहीन हो गई है, ऐसा मेरी समझ में आया है। अन्वय अर्थात कारणों की सत्यता सिद्ध करना। भगवान के विराजमान रहने तक सारी सौभाग्यमयी स्थितियों का बना रहना और उनके पधारने के साथ ही लुप्त हो जाना, यह अन्वय की स्थिति हुई। तो यहाँ बता रहे हैं कि कारणों की सत्यता सिद्ध करना, मतलब जो ठाकुर जी अब जब नहीं रहे यहाँ पर, तो ये सब कुछ लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है और अन्वय की स्थिति हो गई है। और व्यतिरेक जो अभाव है, व्यतिरेक से मतलब अभाव हो रहा है ठाकुर जी का, कारण के अभाव से कार्य के अभाव की स्थिति सिद्ध करने का नाम है। पृथ्वी के सारभूत तत्व कृष्ण जो कारण रूप है, मतलब पृथ्वी पर जब ठाकुर जी थे तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो यही कारण था। लेकिन अब वो चले गए तो उनका अभाव हो गया है, उनका अभाव हो गया है, जिससे भगवान के गुण धर्म रूपी सौभाग्य आदि कार्यों का भी अभाव हो गया है। तो जो भगवान के गुण धर्म रूपी जो कार्य थे वो भी खत्म हो गए हैं। यह व्यतिरेक हुआ, मतलब यह अभाव हो गया ठाकुर जी का, अर्थात यह सब अनिष्ट प्रभु के विराजमान न होने के कारण ही है। और ये जब सब अपशकुन हो रहे हैं, ये ठाकुर जी नहीं रहे, इसीलिए सब ये हो रहे हैं, यह निरूपित हुआ है, यही यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये 21वां पूर्ण हुआ। जय आगे करूं? कोई पूछ रहा है? हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी यहाँ पे ऐसा आया कि लुप्त हो जाना यह अन्वय की स्थिति हुई, तो ये अन्वय की स्थिति नहीं हुई ना। अन्वय तो मतलब प्रभु उसमें अन्वित है, यहाँ तो प्रभु यहाँ से पधार रहे हैं, तो लुप्त मतलब ये जो बताया ये अन्वय की स्थिति नहीं हुई, मतलब अन्वय और व्यतिरेक का अभाव है, ऐसा समझना। हाँ, देख लेते हैं मूल में। भगवान के विराजमान रहने तक सारी सौभाग्यमयी वस्तुओं का बना रहना और उनके पधारने के साथ ही साथ लुप्त हो जाना, यह अन्वय की स्थिति हुई। और व्यतिरेक कारण के अभाव से कार्य के अभाव की स्थिति सिद्ध करने का नाम है। और एक पंक्ति आगे पीछे हो गई है, तात्पर्यतः तो ठीक है, पर ऐसा भ्रम हो सकता है कि पधारने के साथ लुप्त हो जाना, इसके साथ
कोई ये कह दे कि ये अन्वय की स्थिति है तो सुधार लो उसको। तो भगवान के विराजमान रहने तक सारी सौभाग्यमयी स्थितियों का बना रहना, यह अन्वय की स्थिति हुई, ऐसे इसको कर दो। और उनके पधारने के साथ ही साथ लुप्त हो जाना, यह व्यतिरेक। जी जी जी। श्लोक 22 का आवासा। जय दंडोत राम। जय, मेरा प्रश्न यही था, जो हो गया क्लियर। जय। अच्छा अच्छा। अनिष्ट फलों का सूचित करने वाले अपशकुनों का परिणाम शीघ्र ही देखने में आ गया, जिसे सूची कहते हैं। अब अनिष्ट जो कारण हो रहे हैं और वो जो फल दे रहे हैं अपशकुन के, तो उसको देखने में आ गया, तो इसको सूची कह रहे हैं। सूत उवाच इति चिन्तयतस्तस्य द्रष्टारिस्तेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजा। श्लोक 23। तं पादयोरिन पतितम् अयथा पूर्वम् आतुरम् अधोवदनम् अवबिन्धूनो मुञ्चन्तम् नैनावजयो। श्लोक 24। विलोक्यो दीवग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहिन्मध्ये संस्मरन् नारदेहितम्। हे ब्रह्मन, जिस समय युधिष्ठिर ये चिंता कर रहे थे कि ये बुरे लक्षण क्या करेंगे, उसी समय उनके पास यदुपुरी से अर्जुन आए। वे आते ही नीचे की ओर मुख किए धर्मराज के चरणों में आंसू झरते नेत्र कमलों से व्याकुल हुए गिर पड़े। राजा युधिष्ठिर ने जब यह देखा कि उनका छोटा भाई अर्जुन कांतिहीन हो तथा हृदय अशांत है, तब नारद के पहले कहे हुए वचनों का स्मरण करके अपने भाई बंधुओं के बीच में पूछने लगे। सुबोधनी जी, युधिष्ठिर ने अपनी ज्ञान दृष्टि से होने वाले बुरे फलों को जान लिया। तो युधिष्ठिर को अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्हें ये तो पता चल गया कि ये अपशकुन हो रहे हैं और अब बुरे फल हो रहे हैं। इस विषय में जब राजा अपने चित्त में यह चिंता कर ही रहे थे, तो युधिष्ठिर जी जब ये चित्त में सोच ही रहे थे, उसी समय द्वारका से अर्जुन आ गए। अर्जुन की ध्वजा में बानर हनुमान होने से वे शीघ्रता से आए। तो जो अर्जुन के रथ पर ध्वजा थी उसमें बानर हनुमान जी थे, तो इस कारण वो जल्दी से आ गए, यह सूचित हुआ। वे विपरीत परिस्थिति से आए हैं, अतः बिना कुछ बोले युधिष्ठिर के पैरों में गिर गए। क्योंकि द्वारका में ठाकुर जी चले गए, तो इसलिए ये विपरीत परिस्थिति हुई और अर्जुन जी बड़े परेशान थे, तो बिना कुछ बोले युधिष्ठिर के पैरों में गिर गए, अपने बड़े भाई के पैरों में बैठ गए। अर्जुन के इस बार आने में वैसा व्यवहार व भाव नहीं था। तो अर्जुन जब इस बार आए, जब पहले आए तो बड़े खुश होकर आते थे, तो लेकिन इस बार जब आए तो उनका जो व्यवहार और जो उनका हाव भाव था चेहरे का, जैसा कि पहले बाहर जाकर वापस लौटने पर दिखाई देता था, अर्जुन आतुर तथा दुर्बल दिखाई देते, मतलब परेशान से नजर आ रहे थे। यद्यपि उन्होंने अपने दुख को प्रकट नहीं किया, उन्होंने अपने दुख को बताया नहीं युधिष्ठिर जी को, तथापि बहुत समय से हृदय में दुख भरा होने से वह नेत्र कमलों में अश्रु धारा बनकर चला। तो उनके जो नेत्र कमल थे वो आंसुओं से भीग गए। कमल जल के आवरण रूप हैं, तो कमल है जो, उनको कमल नयन इसलिए कहा कि जल के आवरण, मतलब कमल से जल ढक जाता है, आवरण रूप है। उसी प्रकार नेत्र रूपी कमलों ने अश्रु जल को रोके रखा। तो जो आंसू थे अर्जुन जी के वो अंदर थे, लेकिन वह प्रवाहित हो गया, मतलब बहने लगे। अब
यह बताने के लिए नेत्र कमल शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे अर्जुन जी के नेत्रों को इसलिए कमल की व्याख्या दी है कि वो किस तरह से पहले बिल्कुल अपने दुख को अपने अंदर थे, लेकिन वो बाद में प्रवाहित हो गए। अर्जुन की चमक नष्ट हो गई, जो उनके चेहरे पे चमक थी वो अब खत्म हो गई, अतः कांतिहीन व्यक्ति से वार्तालाप करना उचित नहीं। तो जो कांतिहीन हो गए, अर्जुन जी कांतिहीन हो गए, परंतु छोटा भाई होने से राजा युधिष्ठिर अर्जुन से बात करते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई थे युधिष्ठिर जी के, इसलिए वो उनसे बात कर रहे हैं। राजा होने से उन्हें कई कारणों का ज्ञान है, फिर भी केवल देखने से भविष्य के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जी को ज्ञान दृष्टि से यह पता चल जाता था, लेकिन फिर भी केवल देखने से ही सब कुछ नहीं मालूम पड़ता, इसलिए पूछते हैं। फिर भी अर्जुन जी से वो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। ये बातें वे संबंधियों के बीच में पूछी जा रही हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वह स्थान लगभग एकांत जैसा ही है। वहां पर युधिष्ठिर जी वगैरह मतलब एकांत है, युधिष्ठिर जी और अर्जुन जी हैं, भीमसेन जी हैं। तो देखने के कारण अथवा सुनने से युधिष्ठिर के मन में किसी बुरा होने की शंका हो गई। उनकी शक्ल देख के ही युधिष्ठिर को लगा कि अब कुछ बुरा हुआ है। इसी से अर्जुन के साथ ही युधिष्ठिर भी तेज रहित हो गए, तो वो भी कांतिहीन हो गए, युधिष्ठिर जी भी। यह तात्पर्य हुआ, यह इसका मतलब हुआ। यह सब मनुष्यों के बीच प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर भगवान में निरंतर पूर्ण भावना से संलग्न रहते हैं। यह हमें पता है कि युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण भगवान से हमेशा संलग्न जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट करने के लिए मूल में इस्मा अव्यय का प्रयोग किया है। यहाँ पे 22 से 24 श्लोक पूर्ण होता है। आगे करूं जैसे? हाँ करो। युधिष्ठिर उवाच। अब युधिष्ठिर जी बोलते हैं, श्लोक 25वां। कच्चिद्यानपूर्यार्णा स्वाजना सुखम मासते मधुभोज दर्शाहार सात्वतान्धक वृष्णय। हे भाई अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे परिवार के व्यक्ति सुख पूर्वक रहते हैं ना। मधु भोज दशाहार सात्वत अंधक वृष्णि यादव समूह सभी प्रसन्न मन में है ना। सुबोधनी, जिन 6 प्रकार के यादवों का वर्णन 11वें अध्याय में द्वारका की रक्षा करने वालों के रूप में वर्णन किया जा चुका है, वे 6 प्रकार के यादव कुशल तो है ना। अब 6 प्रकार के यादवों का जो नाम लिया है, वो अगर युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि अगर ये 6 सही है तो सारी द्वारका में सब कुशल मंगल होंगे, तो वे 6 प्रकार के यादव कुशल तो है ना। यदि वे सुखी होंगे तो द्वारका में रहने वाले अन्य यादवों की भी कुशलता अपने आप जानने में आ जाएगी। तो अगर ये कुशल होंगे तो बाकी यादव भी कुशल होंगे। ऐसा विचार कर युधिष्ठिर प्रश्न करने लगे। यह कहकर युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते हैं। यहाँ पे श्लोक 25वां पूर्ण हुआ। यहाँ तक ही है जय मेरे श्लोक। अच्छा। हाँ जय दंडवत प्रणाम। जय यहाँ से जय मेरा टर्न था। अच्छा करो जी जय। इस प्रकार सामान्य यादवों की कुशलता पूछने के बाद अब विशेष प्रकार के संबंधियों की कुशलता पूछते हैं। शूरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ते वातमारिष मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखाश्च ताः कच्चित् राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदीकः सत्सुतो क्रूरो जयन्त गदसारणाः आसते कुशलं कच्चित्
ये च शत्रु जिदादयः कच्चित् आस्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथः गंभीरयोनिरुद्धो वर्धते भगवान् उत सुषीणश्चारुदेष्णश्च साम्भो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्द शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदाः। आदरणीयों में श्रेष्ठ शूर नाना वसुदेव तो प्रसन्न है, भाइयों सहित मामा कुशल है ना। अब यहाँ जो अर्जुन आए हैं तो युधिष्ठिर जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें अभी तो ये 26वां श्लोक का श्लोकार्थ में ले रहा हूँ। ये आदरणीयों में श्रेष्ठ शूर नाना वसुदेव तो प्रसन्न है, भाइयों सहित मामा कुशल है ना। 27वां श्लोक, सातों बहनें तथा उनकी बहुएं हमारी मामी पुत्रवधु सहित देवकी आनंद में तो है ना। राजा आहुक देवक भाई सहित जिनका पुत्र असद है वे अभी जीते हैं ना। प्रदीक पुत्र सहित अक्रूर जयंत गद सारण मंगल का अनुभव करते हैं ना। शत्रुजित आदि मुदित होंगे। भगवान सात्वतों के प्रभु श्री बलदेव जी भली प्रकार से तो है ना। सब वृष्णियों में महारथी प्रद्युम्न तो सुखी हैं। भगवान के समान ही महागंभीर वेग वाले अनिरुद्ध जी कुछ बड़े हुए हैं या अभी छोटे ही हैं। सुषेण चारुदेशन जाम्बवती पुत्र सांब और सब श्री कृष्ण सुत पुत्रों सहित ऋषिभादिक आनंदित तो है ना। श्री कृष्ण के अनुचर श्रुतदेव उद्धव आदि सुनंद नंद जो यादवों में श्रेष्ठ हैं। श्री राम कृष्ण की भुजा से पालित वे सब प्रसन्न हैं। जिन्होंने हमसे आत्मीयता की है वे सब कुशलता पूर्वक हैं, है ना। यहाँ तक अभी 33वें श्लोक तक सबकी कुशलता के विषय में प्रश्न पूछा गया है युधिष्ठिर जी के द्वारा। आगे मैं टीका ले रहा हूँ। अपने नाना शूर कुशल तो हैं। शूर की कुशलता पूछने में वह अव्यय दिया है जिसका अभिप्राय यह है कि वे बूढ़े हो चले हैं। यदि वे कुशल न भी हों तो विशेष चिंता की बात नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम उनकी कुशलता पूछी गई है। इसमें सर्वप्रथम नाना के बारे में प्रश्न पूछा है कि नाना जो शूरसेन जी हैं वो कुशल हैं। उनकी कुशलता पूछने में मूल श्लोक में वह अव्यय दिया है जिससे ये पूछा गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि वो वृद्धावस्था है। यदि अगर कुशल नहीं भी हो तो विशेष चिंता की बात नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम उनकी कुशलता पूछी गई है। अब विलक्षणता बताने के लिए मूल में अथ अव्यय दिया है। अतः अब जिन जिन के विषयों में प्रश्न किए जाएंगे उनकी कुशलता होना आवश्यक है। इनके बाद में इनकी कुशलता पूछने के बाद में अथ अव्यय श्लोक में आया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इनका तो एक बार वृद्धावस्था है, कुशल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन अब जिनके बारे में पूछा जा रहा है उनका कुशल होना आवश्यक है। वसुदेव जी को आनक दुंदुभी कहा है। इसका तात्पर्य उनके जन्म के समय आनक और दुंदुभी की ध्वनियां अपने आप होने लगी थी। इससे वे भाग्यशाली थे यह सूचित किया है। सहात्मजाह यह समस्त पद है, परंतु यहाँ सह अव्यय का स ऐसा आदेश नहीं हुआ है। जैसे ये पंक्ति समझ नहीं आई, ये सहात्मजाह यह समस्त पद है परंतु यहाँ सह अव्यय का स ऐसा आदेश नहीं हुआ है। आत्मजा होना चाहिए था ना, तो सहात्मजा ऐसे क्यों कहा है? तो सह आत्मजा
उसका यहाँ समास किया है। जी जी। उग्रसेन के पिता का नाम आहुक है। उग्रसेन का पुत्र दुष्ट था अथवा पुत्र रहित ही था, इसलिए उसकी दुख निवृत्ति के लिए भगवान ने उग्रसेन को राज्य का अधिकार दिया है। यादव, हृदीक और अक्रूर भी अपने पुत्रों के साथ आनंद में होंगे। अपने भ्राता, उनके भ्राता जयंत आदि प्रसन्न है ना। ये सारे यादव नवम स्कंद में विस्तार से कहे जाएंगे। राम अर्थात बलभद्र जी की कुशलता पूछने का यह कारण है कि बलदेव जी, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी, इन तीनों के कारण ही सबको सुख उत्पन्न होता है। इसलिए तीनों को ही भिन्न अथवा स्वतंत्र प्रकार से निरूपित किया है। इसमें भी बलदेव जी तथा अनिरुद्ध जी को भगवान विशेषण से विभूषित किया है। अब इसमें विशेष करके इसमें ऐसा बता रहे हैं कि राम जो बलभद्र जी हैं उनकी कुशलता पूछने का कारण बता रहे हैं कि विशेषकर जो बलदेव जी हैं, अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी हैं, इन्हीं के कारण सबको सुख उत्पन्न होता है। इसलिए तीनों को ही भिन्न प्रकार से कुशलता इनकी पूछी गई है। इसमें भी जो बलदेव जी और अनिरुद्ध जी हैं उनका भगवान विशेषण से कहा गया है। प्रद्युम्न जी को महारथी कहा है। वे सब यादवों को सुखी बनाने में कारण रूप हैं। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र जिनमें मुख्य हैं, ऐसे प्रद्युम्न जी के मित्र सुषेण, ऋषभ आदि की कुशलता कैसी है। भगवान के अनुचरों में जिनमें सुनंद और नंद श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवदियों की कुशलता के विषय में पृथक से पूछा है। इन सभी को बलदेव जी तथा श्री कृष्ण की भुजाओं के आश्रित बताया है। बलदेव जी में भगवान का आवेश है अथवा जिससे सबको इस बात की प्रतीति विश्वास हो, उस प्रकार रहते हैं। अब इसमें जो भगवान के अनुचर हैं उनके विषय में भी कुशलता पूछी गई है। ऐसे जो भगवदीय हैं, सुनंद, नंद, इसके ये सब जो हैं वो भगवान बलदेव जी और श्री कृष्ण की भुजाओं के आश्रित हैं। और बलदेव जी में भगवान का आवेश है अथवा जिससे सबको इस बात की प्रतीति विश्वास हो, उस प्रकार रहते हैं। तो इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि बलदेव जी में भगवान का आवेश है। तो जैसे यहाँ पे एक ये थोड़ा प्रश्न था कि ये जो संकर्षण व्यू तरीके से जैसे बलदेव जी को बोला जाता है, उस तरीके से आवेश समझना चाहिए या फिर और कोई तरीके से? क्यों आवेश संकर्षण क्यों? जैसे बलदेव जी को ऐसा बोला जाता है कि वो संकर्षण व्यू का रूप है ना, ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे जो भगवान बलदेव जी में भगवान का आवेश है अथवा जिससे सबको इस बात की प्रतीति विश्वास हो, उस प्रकार रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान का आवेश से मतलब क्या ऐसे व्यू तरीके ऐसे हैं, ऐसा समझना चाहिए कि कैसे समझना चाहिए इसको? नहीं, मूल में ये कहा ना कि अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः। जी। तो यहाँ पर राम शब्द जो है, बलभद्र शब्द, उसमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आवेश है, इस अभिप्राय से कहा है। जी। क्योंकि भगवान के आश्रित हैं ऐसा कहना चाहिए था, उसके साथ यहाँ राम कृष्ण दोनों का क्यों स्मरण किया है? तो उसका कारण ये है कि बलराम में श्री कृष्ण का आवेश है, इसलिए कृष्ण के साथ राम का यहाँ उच्चार किया। जी।
जी जी जी। और विकल्प से ये बताया है कि प्रतीत्य अभिप्रायण वा, युधिष्ठिर की प्रतीति, व्यक्तिगत प्रतीति भी यहाँ ऐसी है कि उनको बलराम में भगवत भाव है। अच्छा, जी जी जी। जिस प्रकार हम उनकी कुशलता के विषय में स्मरण कर रहे हैं, वे भी हमारी कुशलता के विषय में उसी प्रकार स्मृति बनाए हुए हैं ना, ऐसी संभावना की गई है कि जिस तरीके से हम उनके बारे में, उनकी कुशलता के विषय में मतलब इतना स्नेह या फिर उनका ध्यान रख रहे हैं, ऐसा उनकी आत्मीयता है, तो इस प्रकार से वो भी हमारा स्मृति करते हैं, ऐसा भी प्रश्न कर रहे हैं। जो अत्यधिक कुशलता से होते हैं वे दूसरों की कुशलता स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसे कथन से उनकी कुशलता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। अब ऐसा बता रहे हैं कि जो कुशल होते हैं, अत्यधिक कुशल होते हैं, वो दूसरों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की कुशलता का स्मरण रखते हैं, और उनके ऐसे पूछने से ये स्पष्ट स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वो कुशल हैं, जो इनके बारे में कुशलता, जो उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं या फिर चिंता कर रहे हैं कि वो कुशल हैं कि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति स्वतः कुशल हैं, ऐसा सिद्ध हो जाता है। जज यहाँ तक ये 26 से 33 श्लोक हुए हैं। हाँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो? नहीं, करो आगे। जी। भगवान की कुशलता पूछना उचित नहीं है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि भगवान दूसरे बहुत से देशों की रक्षा करने वाले होने से उनसे आराधना किए जाने योग्य ब्राह्मणों के कलियुग से प्रभावित हो जाने पर तथा पाखंड मार्ग का अनुसरण करने वालों की रक्षा करने में व्यग्र हो गए हों। ऐसी संभावना के साथ भक्तों के भी काम के वशीभूत हो जाने पर उनके काम निवारणार्थ व्यग्र होकर शत्रुओं का वध करने के लिए कहीं अन्यत्र पधार गए हों, ऐसी यह संभावना की गई है। अब भगवान की कुशलता पूछना उचित नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि यह भी हो सकता है कि भगवान तो बहुत से देशों की रक्षा करते हैं और उनसे आराधना किए जाने योग्य ब्राह्मणों के, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान भी आराधना करते हैं ब्राह्मणों की, तो ये भी लग रहा है, एक ऐसा भी मुझे जैसा लग रहा है कि ब्राह्मण भी भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के कलियुग से प्रभावित हो जाने पर और पाखंड मार्ग का अनुसरण करने की रक्षा करने में व्यग्र हो गए हों भगवान, और ऐसी संभावना के साथ उनके भक्तों के काम को पूरा करने के लिए उनके काम निवारणार्थ व्यग्र होकर शत्रु का वध करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, शत्रु का वध करने के लिए भगवान अन्यत्र पधार गए हों, यह संभावना की गई है। बहिर्मुख यादवों में परस्पर कलह हो जाने की संभावना को लेकर भगवान की कुशलता को अब विशेष प्रकार से पूछा जा रहा है। अब जो यादव बहिर्मुख हैं उनमें परस्पर कलह होने की संभावना को लेकर अब भगवान के बारे में विशेष रूप से अगले जो श्लोक है उसमें पूछा जाएगा कुशलता। जैसे यहाँ पे मतलब ऐसा समझना चाहिए कि क्योंकि भगवान स्वयं रक्षक हैं, इसलिए उनकी कुशलता पूछना उचित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए इसमें, जो इसमें आया ना कि भगवान की कुशलता पूछना उचित नहीं है। तो इसको ऐसे ही समझना चाहिए। अब आगे जिस प्रकार से भगवान का कुशल प्रश्न कर रहे हैं, उससे भगवान के ऊपर किसी और संकट आ जाने की और ऐसी तो संभावना युधिष्ठिर को नहीं लग रही है। तो संभावना अधिक से अधिक क्या हो सकती है? जी कि भगवान को सभी की रक्षा के लिए आप अवतरित हुए हैं, तो और लोगों की बहुत चिंता और उनके कार्य में व्यस्तता
भगवान की हो सकती है। तो उसके कारण भगवान की प्रसन्नता पूछना प्रासंगिक बनता है। जी चाचा। जैसे आगे का श्लोक लो। जी जी, हाँ, ये दंडवत तो प्रणाम। उत्थानिका ही हुई। हाँ। जी जी जी, ये हाँ जी 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 जी, ये जो उत्थानिका में यहाँ ये आया ना, भगवान दूसरे बहुत से देशों की रक्षा करने वाले होने से उनसे आराधन किए जाने योग्य ब्राह्मणों के कलयुग से प्रभावित हो जाने पर तथा पाखंड मार्ग का अनुसर, मतलब ब्राह्मणों के कलयुग से प्रभावित हो जाने पर ये एक मतलब कारण दिया, और पाखंड मार्ग का अनुसरण करने वालों की रक्षा करने में व्यग्र हो गए, तो भगवान उसमें व्यग्र हो गए ऐसा समझना चाहिए। हाँ, अच्छा, जी 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 भगवान होने के कारण वैसे भगवान की कुशलता पूछना उसका औचित्य नहीं है। पर अब अभी तक जो भी प्रभु के चरित्र में देखा गया है, तो और लोगों के रक्षा के लिए या दुष्टों के नाश के लिए, धर्म संस्थापन के लिए ही दौड़ भाग भगवान की सतत रही है। तो उस दृष्टि से भगवान की कुशलता पूछी जा सकती हाँ जी जी जय जी लूं आगे प्रणाम का जी। श्लोक। यहाँ हाँ पे यहाँ पे ये जो बात आई कि तथा पाषंड मार्ग का अनुसरण करने वालों की रक्षा करने में व्यग्र हो गए, तो जी ये लाइन समझ में नहीं आ रही कि पाषाण मार्ग का अनुसरण करने वाले जो है उनकी रक्षा या उनको मारने में, वो उनकी रक्षा क्यों करेंगे? वो, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा हूँ। यहाँ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अगर स्वी है और अगर गलत रास्ते पे चल दिया है, तो एक जैसे आत्मीयता का भाव रहता है कि भाई अपना है लेकिन गलत रास्ते पे चला गया है, तो उसको लाना चाहिए सही रास्ते पे। तो शायद इस तरीके से व्यग्रता आ गई हो। यहाँ पे ऐसी कोई बात तो वैसे नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ऐसे लेना है इसको। आगे ये आ रहा है ना विषय, देखो कि ब्रह्मण्य, भगवान ब्रह्मण्य है, यानी ब्राह्मणों के हितों का चिंतन करने वाले हैं और भक्तवत्सल हैं। तो ऐसे भगवान सुखपूर्वक हैं ना। तो इस तरह से जब पूछा जा रहा है, तो भगवान की कुशल प्रश्न तो किया नहीं यहाँ, पर ब्रह्मण्य और भक्तवत्सल ये दो भगवान के विशेषण डालकर ये आशंका यहाँ पर खड़ी कर दी है युधिष्ठिर जी ने कि भगवान को अपने आप में कुशलता का पूछने का कोई औचित्य नहीं है, पर कालवशात ब्राह्मण और भक्तों में जो दोष प्रविष्ट हो गए हों, तो उसके निवारण के लिए भगवान यहाँ व्यग्र हो गए हों, या जो दुष्ट हैं उनका वध करने के लिए भगवान कहीं पधारे हों। अंतिम ये है कि जो बहिर्मुख हैं भगवान से, ऐसे यादव, क्योंकि वो शत्राजीत और प्रसेन और इन सब का त्यमंतक मणि वाला प्रसंग, और इनका अपना विदुर जी का, अरे अक्रूर का धोखाधड़ी की उसने,
तो इस प्रकार के सब प्रसंग तो प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो वैसे द्वारिकापुरी बड़ी सुंदर और सुख रूप बनाई गई थी, पर खटपट तो वहां भी कोई कम नहीं थी। तो राजा होने के कारण युधिष्ठिर राज परिवार में और राजा प्रजा के बीच में जिस प्रकार की रूटीन में समस्याएं होती हैं उनसे अच्छी तरह परिचित है। तो इस अभिप्राय से वो पूछ रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो कालवशात उल्टे रास्ते पर चलने लग गए हों तो उनको ठिकाने लाने के लिए हो सकता है कि कुछ व्यग्रता प्रभु में आई हो। इसी प्रकार भक्तों में भी कालवशात दोष आए हों तो उनकी रक्षा के लिए भी भगवान में व्यस्तता आई। जी जी जी। तो यहाँ पे ये इन्होंने जो अर्थ बताया कि पाषंड मार्ग का अनुसरण करने वालों से की रक्षा के बदले से रक्षा कर ले, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर। उनकी अच्छा, से किसकी करनी है, उनकी ही करनी है, क्योंकि भगवान जी जी ब्राह्मणों के उपासक हैं। तो ब्राह्मण यदि उल्टे रास्ते पर चल भी रहे हैं तब भी उनकी रक्षा तो करनी ही, रक्षा करनी यानी उनको सुधारना है। जी 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 जी, आया समझ में। जैसे आगे का लूं श्लोक। हाँ सर। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखम आस्ते सुहृत व्रतः। श्लोकार्थ। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले भगवान, भक्तों का पालन करने वाले गोविंद, गोविंद भी द्वारिकापुरी में संबंधियों से घिरे हुए सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। अब भगवत संबंधी कुशलता का प्रश्न विशेष रूप से इस श्लोक में किया गया है। टीका। भगवान गोविंद होने से हम सबके इंद्र हैं, वे ब्रह्मण्य होने से ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, इसलिए उनके बाहर पधार जाने की संभावना से यह पूछा है कि वे द्वारकापुरी में ही विराजमान है ना। अब इसमें जो भगवान हैं वो गोविंद होने से सबके इंद्र बताए हैं, और क्योंकि भगवान ब्राह्मण्य हैं तो ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, तो कहीं भगवान उनका हित करने के लिए बाहर तो नहीं पधार गए हैं। तो ऐसी संभावना से ये पूछा है कि द्वारिकापुरी में ही भगवान विराज रहे हैं अभी। तो सुधर्मा सभा में विराजे होने का प्रश्न भी इसलिए किया है कि जो यादव बहिर्मुख हैं उनका हित करने के लिए वे संबंधियों से घिरे हुए सुखपूर्वक विराजमान है ना। अब यद्यपि जो यादव हैं वो बहिर्मुख हैं, फिर भी भगवान उनका हित करने के लिए उनके बीच में सुधर्मा सभा में विराज रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न किया जा रहा है। संबंधी रूप भक्तों को जिससे सुख हो, इस रीति से भगवान के विराजने के अभिप्राय को सूचित किया है। क्योंकि समंतक मणि के प्रसंग में भगवान को श्रम हुआ है, इसलिए भक्तों को उससे कष्ट हुआ है, ऐसी संभावना से यह प्रश्न पूछा है। जैसे ये बात समझ में आई क्या? जैसे ये थोड़ा समझ नहीं आया कि संबंधी रूप भक्तों को जिससे सुख हो, ये तो ठीक है, लेकिन फिर ये जो आया कि क्योंकि समंतक मणि के प्रसंग में भगवान को श्रम हुआ है, इसलिए भक्तों को उससे कष्ट हुआ है। तो ऐसी संभावना से ये प्रश्न पूछा है। तो जैसे भक्तों को किसको कष्ट हुआ, ऐसा मतलब प्रसंग में ध्यान नहीं आ रहा है कि जो प्रभु को श्रम हुआ उससे
कोई भक्त को कष्ट हुआ हो। या फिर ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि होता है भक्तों को कष्ट, प्रभु को कष्ट होने पे, श्रम होने पे। प्रभु को समझना चाहिए भक्तों के बजाय। अच्छा जी, इसलिए प्रभु को उससे कष्ट हुआ है। जी जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये जो आया कि भगवान गोविंद होने से हम सबके इंद्र है, फिर वे ब्रह्मण्य होने से, तो वे ब्रह्मण्य होने से यानी ब्राह्मणों का मान रखने वाले, ब्रह्मण्य का मीनिंग एग्जैक्ट समझना था। ब्राह्मणों के हितकारी। जी 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 जी। जैसे यहाँ तक मेरा 34वें श्लोक तक जैसे क्रम पूरा हुआ। अच्छा अच्छा, आगे जिनका हो करो। दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय मेरा क्रम है। जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ करो। अब जिनको कुछ नहीं कहना है वो हाथ नीचे कर लो। तो ये जो कहाँ गए? खुद ही गायब हो गए। हेमंत आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो हाथ नीचा करने के चक्कर में खुद भी गायब हो गए। अब वो ऐसे ही सोचें कि वो लाइन पे हैं और किए जा रहे हो तो पता नहीं। उनका फोन नंबर किसी के पास हो तो उनको कहो कि तुम कट गए हो। चलो ये मैं लगाता हूँ। और ये अभी ये जो आया ना विषय कि भगवान को श्रम हुआ है इसलिए भक्तों को उससे कष्ट हुआ है, ऐसी संभावना से ये प्रश्न पूछा। मूल में तो खैर ऐसी बात नहीं है, केवल भगवान को श्रम हुआ है उतना ही है, पर अनुवादक ने इसको ये अपनी ओर से इस भाव को जोड़ा है, क्योंकि वो स्यमंतक मणि का प्रसंग हुआ था, उसमें पूरे द्वारका में बड़ा हल्ला मच गया था कि वो सत्राजित ने भगवान के ऊपर आरोप कर दिया था कि उन्होंने चुरवा लिया, उनके भाई को मरवा दिया, मणि चोर ली है, ऐसा सब। तो उसके कारण जो द्वारकावासी थे वो सब बड़े खिन्न हो गए थे और मणि लेने के लिए, खोजने के लिए भगवान पधारे, तब भी जाम्बवान के साथ लंबा युद्ध चला। तो आप जाम्बवान की गुफा में ही थे, पर द्वारका वासियों को ऐसे अनिष्ट की शंका हो गई थी, तो उससे भी वो सब भक्त दुखी थे। तो इस तात्पर्य से इसीलिए भक्तों को उससे कष्ट हुआ है, ये जो अंश है उसको समझ सकते हैं। आ गए। जी दंडवत प्रणाम। जय जय मेरा फोन कट गया, क्षमा चाहता हूँ, मुझे हाँ पता ही नहीं, मैं पढ़ जा। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा। करो आगे। तो ये जो श्री सुबोधनी जी है 35वें श्लोक की, कि भगवान का द्वारिकापुरी में निवास सभी प्राणियों के मंगल के लिए है, विशेष करके द्वारिका वासियों के मंगल के लिए। ये दोनों बातें, द्वारिकापुरी में निवास सभी प्राणियों के मंगल के लिए, विशेष करके द्वारिका
वासियों इसको के आप पहले मंगल। से ही दें, इसकी उत्थानिका से, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ सुना नहीं है। अच्छा जी जी जी। तो इसकी उत्थानिका है 35वें श्लोक की। इस प्रकार का प्रश्न जो पिछले श्लोक में जो अपन ने देखा वो युधिष्ठिर जी ने किया, तो इस प्रकार का प्रश्न करने का क्या प्रयोजन है? अर्जुन यदि ऐसी शंका करे तो युधिष्ठिर इस कहते हैं कि मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम भो धावाध्यो अनंत सखा पुमान। लोकों के मंगल रूप, कल्याण करने वाले, लोकों की उत्पत्ति करने वाले, अनंत के सखा रूप आद्य पुरुष भगवान यदुकुल रूपी समुद्र में विराजते हैं। वो भगवान श्री सुबोधनी जी है। भगवान का द्वारिकापुरी में निवास सभी प्राणियों के मंगल के लिए है, विशेष करके द्वारिका वासियों के मंगल के लिए है। ये दोनों बातें इसमें, भगवान का द्वारिकापुरी में निवास सभी प्राणियों के मंगल के लिए और विशेष करके द्वारिका वासियों के मंगल के लिए है। तो सभी प्राणी है वो तो द्वारिकावासी है, फिर ऐसा क्यों आए दो बार? तो मिले हुए पद की रक्षा और उसे विकसित बनाने के लिए है। यदि द्वारिका वासियों के भाग्य में मंगल हो ही नहीं तो भगवान के विराजने की स्थिति से भी क्या, ये प्रश्न होता है। तो इस प्रसंग में कहा है कि वे आद्य हैं, अर्थात सारी सृष्टि के मूल कारण है। काल कर्म स्वभावम च, इस वाक्य से सृष्टि के समय में भगवान ने कार्य करने के लिए काल आदि को अंगीकार किया। काल कर्म स्वभाव आदि जो हैं, ये जब सृष्टि की रचना उस समय भगवान ही स्वयं इन सबको अंगीकार किया, उन्हें भगवान ही ये सब हो गए। तो तदंतर जीवों को उत्पन्न करके उन्हें न दिखाई देने वाले कर्म का विभाग किया, इसलिए वे उसी रूप वाले हो गए अथवा वैसे दिखाई देने लगे। अथवा पहले जगत रचना काल में जीवों का और पदार्थों का विभाग किया था, तो इस समय अवतार दशा में भी स्वेच्छापूर्वक विभाग कर रहे हैं। तो पहले जैसे रचना काल में जीवों का और पदार्थों का जो विभाग किया, तो इस समय भी आप वहां विराज रहे हैं, तो वो स्वेच्छापूर्वक जो विभाग कर रहे हैं सबका, जो साकार रूप में विराज के, तो क्योंकि उनमें विभाजकत्व शक्ति है। जबकि स्थिति यह है कि काल के द्वारा यथास्थान स्थिति सभी को बलपूर्वक खींच लिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो भगवान द्वारा मंगल करने वाली बात कैसे सिद्ध हुई? तो फिर वो जो काल है वो तो अपना कार्य करे बलपूर्वक, जो है यथास्थान जैसा स्थिति सभी को बलपूर्वक खींच लेता है, हटा देता है। तो फिर भगवान मंगल कैसे करें? या तो पूर्व में भी भगवान ने काल कर्म स्वभाव आदि को अंगीकार किया, तो ये बात कैसे सिद्ध हुई? तो इस प्रसंग में कहते हैं कि वे अनंत सख हैं, अर्थात अनंत के मित्र हैं। अतः भगवान के इच्छित स्थान का काल भी अपकर्षण नहीं कर सकता। इस प्रकार तो जैसे वो अनंत यानी संकर्षण, तो वो उनके मित्र हैं, अनंत सके, इसलिए उनका जो इच्छित स्थान है उसको वो काल भी अपकर्षण नहीं कर सके, वो भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सके, ऐसा समझ में आ रहा। इस प्रकार तो प्राकृतिक का ही उत्पन्न होना पहले सिद्ध हुआ, उसी प्रकार प्रकृति के परिणामों का भी होना सूचित हुआ। तो फिर अब दोबारा प्रकृति के विपरीत परिणामों का उत्पन्न होना कैसे संभव हुआ? इस प्रसंग में स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्हें पुमान कहा है। पुरुष का अधिष्ठान होने से प्रकृति नित्यता के परिणाम को प्राप्त है। तो सारी प्रकृति में जो पुरुष का अधिष्ठान है
पुरुष बिना तो वो नित्य हो ही नहीं सके प्रकृति, वो तो पुरुष से ही नित्यता को प्राप्त है। तो जो पुरुष का अधिष्ठान होने से ही प्रकृति नित्यता के परिणाम को प्राप्त है, पुरुष से रहित तो वह नित्य है। इसलिए इस अवतार दशा में भी प्रभु के विद्यमान पने से पुरुष की इच्छा अनुसार ही परिणाम को प्राप्त होगी। इसलिए भगवान की स्थिति इन मंगल रक्षण भाग्योदयादि कार्यों को करते हुए विराजमान रहने की है अथवा नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो ना हास्य कर ही चिदा, इस वाक्य से दूसरे पक्ष मंगल की स्थिति का होना और क्लेशों के प्रभावों का होना सूचित हुआ। जिस प्रकार क्षीर सागर में भगवान शेष जी पर स्थित हैं, अनंत शक हैं, उसी प्रकार यादव कुल रूपी समुद्र में भी भगवान कृष्ण के विराजने की स्थिति को वर्णित किया गया। तो ये 35वां श्लोक हो गया। कुछ हो विचार? जी जी, यहाँ पे ये कोई समझ में नहीं आ रही है बात की। ये जो बात हुई ना कि अथवा पहले जगत रचना काल में जीवों का तथा पदार्थों का विभाग किया था, तो इस समय अवतार दशा में भी स्वेच्छापूर्वक विभाग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें विभाजकत्व की शक्ति है। तो ये इससे क्या समझना, वो स्पष्टता नहीं हो रही है। जैसे करें समाधान। मेरे तो ऐसे समझ में आ रहा है कि जो उस समय भगवान काल कर्म स्वभाव आदि ये जो सब हुए सृष्टि रचना के काल में, तो वो विभाग किया भगवान ने सब ये व्यवस्था सृष्टि को चलाने का। तो अब जो है वो साकार रूप में वहां विराज रहे हैं, तो वहां यादवों में जो व्यवस्था वो चले उसके लिए वहां सब विभाजन आदि जो कार्य, ऐसा मेरे समझ में आ रहा, वो सब विभाजक रूप से आप कर रहे हैं, ऐसा समझ में आया। श्री करें कुछ और हो तो मैं ये थोड़ी ज्यादा स्पष्टता हो तो। हाँ देख ले, मूल में ये कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं कि मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च, लोक का मंगल करने के लिए, कल्याण के लिए, और क्षेम उनकी समृद्धि के लिए। ये यदुकुल जल्दी में भगवान आद्य पुरुष हैं, वो विराज रहे हैं, ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं। उस पर ये जितने भी विशेषण भगवान के लिए कहे हैं उनका क्या औचित्य है, उसका विचार यहाँ श्री महाप्रभु जी ने किया है। शुरू में ये इनको प्रश्न हुआ था कि भगवान द्वारका में विराज रहे हैं, वो सभी प्राणियों के लिए मंगल के लिए, पर द्वारका वासियों का खास करके मंगल भगवान करने वाले। तो ये कह रहे हैं कि द्वारका में तो सभी प्राणी आ ही गए ना, तो द्वारका वासियों का खास कहने का क्या तात्पर्य? तो भगवान द्वारका बसाकर द्वारका में विराजे, यादवों को द्वारका में स्थापित भी किया, पर यहाँ विराजते हुए भी द्वारका से अतिरिक्त जो भी हैं, जैसे पांडव आदि हैं, उनका भी आपने मंगल किया ना, वहां पधार कर भी किया। इसी तरह रुक्मिणी आदि का पाणी ग्रहण किया, ये सब का मंगल तो किया ही ना, पर खास करके द्वारका के लिए, ये इसका मतलब। दूसरा ये हुआ कि भगवान वहां क्यों विराजे, तो इसलिए कि वहां रहकर उनकी रक्षा भी करनी है भगवान को,
और उनकी समृद्धि भी करनी है। इसलिए द्वारका बसा के वहां उनको बसाकर और भगवान कहीं और पधार जाए ऐसा नहीं किया, उनके साथ ही रहे। उस पर ये शंका हो कि चलो ठीक है भगवान ने ये सब कर दिया, पर जिनके भाग्य में ही मंगल न हो तो भगवान के वहां विराजने से क्या होगा। तो उसमें ये कहा कि भगवान जो है वो आद्य पुरुष है, मूल कारण है। तो मूल कारण होने से जब अभी काल कर्म का निर्माण ही नहीं हुआ है, उससे पहले भी भगवान है, तो भाग्य तो बाद में बनेगा जो भगवान निर्धारित करेंगे। भगवान तो उससे पहले हैं और वो भगवान ही इनके कर्म रूप यानी भाग्य रूप आप बने हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं जो सबके आद्य रूप हैं, वो द्वारका वासियों के साथ द्वारका में यदि विराजते हैं तो उनके मंगल होने में कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। उस पर ये प्रश्न हुआ कि जब भी काल तो ऐसा है कि किसी को छोड़ता नहीं है, काल किसी के पीछे पड़ जाए तो भगवान भी उसका कल्याण कैसे करेंगे। उसके लिए अनंत सखः ऐसा भगवान का यहाँ नाम दिया है। अनंत यानी काल, भगवान काल के मित्र हैं, इसलिए काल है वो भगवान से विरुद्ध नहीं जा सकता है। इसी तरह जो स्वभावादि का निर्माण हुआ है, ये प्रकृति के सब जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष वाला जो सिद्धांत है वो सब यहाँ बताया जा रहा है। तो जिनका निर्माण हुआ है वो सब के सब प्राकृत हैं और जो भी प्रकट होते हैं उनकी प्रकृति तो तय होती है सात्विक राजस तामस आदि प्रकार से। तो अब वो तो प्रकृति पहले से ही तय हो चुकी है, अब उनकी समृद्धि कैसे होगी। तो उसका समाधान इस तरह से दिया है कि ये तो पुरुष है, आद्य पुरुष है। तो जो प्रकृति है वो बिना पुरुष के कुछ थोड़ी कर सकती है। प्रकृति के गुणों में जो क्षोभ होता है, हलचल मचती है, वो पुरुष के कारण ही होती है। तो ये तो आद्य पुरुष है। और वो आद्य पुरुष इस समय द्वारका में विराज रहे हैं, इसलिए वहां प्रकृति भी उनकी समृद्धि कराएगी। तो यहाँ इसीलिए भगवान विराजे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसे जो भगवान द्वारका में विराज रहे हैं, वो इस समय जिस कार्य के लिए यहाँ विराज रहे हैं वो कार्य आप कर रहे हैं क्या, ऐसा यहाँ पूछना चाहते। जी जी, ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जय जय, करूँ आगे? हाँ करो। ये 36वां श्लोक है। यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यद वो अर्चिता क्रीडंति परमानंदम महापौरुषिका इव। जिन भगवान कृष्ण के
भुजादंड से रक्षित द्वारिकापुरी में यादव पूजित होकर बैकुंठनाथ के पार्षदों की भांति परम आनंद में क्रीड़ा करते हैं। श्री सुबोधनी जी हैं। इस प्रसंग में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए क्रमशः 2 श्लोकों में स्पष्टीकरण दिया है। द्वारिकापुरी में सब यादव पूजित हैं। चोरों की दृष्टि तथा शत्रुओं का डर न होने से वे सब भांति सम्मानित तथा प्रतिष्ठित हैं। चोरों का भी डर नहीं और उनको कोई शत्रुओं का भी डर नहीं और सब भांति से सम्मानित होकर वो वहां प्रतिष्ठित है, विराज हैं। तो भगवान के भुजदंड से रक्षित होने के कारण उन्हें देश पर आक्रमण आदि का भी भय नहीं, अतः वे पूजित हैं। कोई भी कार्य उनके पास ना होने से वे क्रीड़ाएं करते हैं। यहां तक कि भोजन, शयन आदि कार्य भी वे क्रीड़ा भाव से करते हैं। उनकी ये क्रीड़ाएं परमानंद की प्राप्ति के लिए है। जिस प्रकार क्रीड़ा करने वाले अपने रूप को खेल में ही लगा देते हैं, उसी प्रकार वे परस्पर परमानंद रूप ही बन गए। भगवान में आत्मीयता दृढ़ होने से उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने ही द्वारा किया हुआ मानते हैं। अपने ही द्वारा किया हुआ मानते हुए महापौरुष से युक्त हुए निर्भय होकर क्रीड़ा करते हैं। ये 36वां श्लोक हो गया। आगे करूं जे? हाँ करो। अब स्त्रियों का दृष्टांत दिया जा रहा है। यहाँ पे ये जो परमानंद जो शब्द यहाँ पे आया, तो उनकी क्रीड़ा है परमानंद की प्राप्ति के लिए है। तो वैसे तो जो परमानंद जो शब्द हम वो जो प्रभु की प्राप्ति है तो उसमें जो आनंद आ रहा है उसके लिए यूज करते। तो यहाँ पे कौन से सेंस में वो आ रहा है वो? क्योंकि आनंद करो समाधान। वो तो जे आप ही करो, परमानंद मेरे से नहीं हो। और किसी को करना हो तो समाधान। इसमें शंका क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो परमानंद जो शब्द आया, क्योंकि वो ठाकुर जी के साथ ही विराज रहे हैं और ठाकुर जी के साथ ही ये सब क्रीड़ाएं हो रही है, तो उसके लिए ये परमानंद शब्द का यूज किया। ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि परमानंद यानी आनंद से भी विशेष जो है, या तो ऐसी जो बात है उसके लिए नॉर्मली लेते हैं ना, इसीलिए सोच रहा हूँ। नहीं, तो साक्षात प्रभु विराज रहे हैं, वही परमानंद स्वरूप है। उनके ही भुजदंड से रक्षित यादव हैं और वैकुंठ के पार्षदों की तरह भगवान के साथ रह रहे हैं। तो परमानंदम क्रीडंती। जी 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 जी। करूँ जे आगे? हाँ। अब स्त्रियों का दृष्टांत दिया जा रहा है। यत्पादे शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्रव्यष्ट सहस्रयोषिताः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांशो हरन्ति वज्रायुध वल्लवोचिता। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना ही सत्यभामा आदि रानियों का मुख्य कर्म है, ऐसे भगवान 16 सहस्त्र स्त्रियों को युद्ध में जीत कर लाए। वज्र आयुध वाले
इंद्र की पत्नी के द्वारा ही भोग्य पारिजात को देवताओं सहित इंद्र से युद्ध में जीत कर ले आए। श्री सुबोधनी जी है, जिन सत्यभामा आदि रानियों का श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना ही मुख्य कर्म है, अन्य तो सब लौकिक है। लौकिक की अपेक्षा आत्मा के लिए निश्चय किया हुआ धर्म करने से ही स्वर्ग आदि भोगे जाते हैं। तो वो आपके चरण कमलों की सेवा करना ही आपका मुख्य कर्म है, बाकी बात ने तो सब लौकिक है। तो आत्मा के लिए जो निश्चय किया हुआ कर्म, किया हुआ धर्म करने से स्वर्ग आदि जो है वो भोगे जाते हैं, प्राप्त होते हैं। धर्म परित्याग करने पर स्वर्ग के भोग नहीं होते। अतः परधर्म श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा के प्रमेय बल से स्वर्ग को ही अपने महल के प्रांगण में ले आई। जो परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा, उनकी कृपा से ही, उनके प्रमेय बल से ही वो स्वर्ग जो है वहां जाने की आवश्यकता नहीं हुई, या वो भोग जाने के बाद प्राप्त हो, वैसा नहीं है। वो अपने महल के प्रांगण में ही वो परम धर्म रूप जो चरणार बिंद की जो सेवा है उससे महल के प्रांगण में ही उनको वो रानियां ले आई। सत्यभामा जी का श्री कृष्ण की अतीव प्रिय होना प्रसिद्ध है। हम सब रानियां भी सत्यभामा जी के समान ही श्री कृष्ण की प्रिय बन जावे, ऐसी प्रेरणा उन्हें मिलती है। अतः सत्यादया कहा है, सत्यभामा जी की तरह ही मिल जाए ऐसी प्रेरणा उन रानियों को प्राप्त होती है, मतलब उन्हें मिलती, क्योंकि उनके 8-8 हजार के 2 समूह अर्थात 16,000 रानियां अन्य भी तो हैं। स्त्रीत्व शब्द की व्याख्या के अभाव में यहाँ डीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो व्याकरण का विषय है, डीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सत्यभामा जी पर विशेष प्रीति को इसलिए भी माना जाता है कि उनके प्रेम से वे गरुड़ जी को प्रेरित करते हुए अपनी इच्छा से देवताओं सहित इंद्र को स्वयं जीतकर पारिजात आदि जो वृक्ष को द्वारिका में ले आए। सत्यभामा जी के प्रेम से जो है वे गरुड़ जी को प्रेरित करके और वो वहां से देवताओं सहित इंद्र को जीत के पारिजात को लाए, ऐसा प्रसंग तो आता है। तो स्त्रियों के लिए प्राप्य, जो स्त्रियों के लिए प्राप्य भोग स्वर्ग आदि ही है। ब्रजायुध वल्लभोचिता, वज्रायुध, वज्रायुध होगा, हाँ, वज्रायुध वल्लभोचिता, ऐसा जो कहा है वह इसलिए कि वज्र को धारण करने वाले इंद्र की बल्लवा अर्थात उनकी रानी सची, तो जो सची इंद्राणी है वो उसके ही भोग्य योग्य जो पारिजात आदि हैं तथा अन्यों से जो कभी नहीं भोगे जा सकते, ऐसे जो स्वर्गिक भोग हैं, उन भोगों को श्री कृष्ण ने सत्यभामा को प्रदान किए। इस प्रकार इस लोक व परलोक के सुखों को श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा आदि भोग रही हैं। इस 37वां श्लोक हो गया जय। आगे पढ़ू जय? करो। तो ये 38वें श्लोक का अवसार्थ है, सत्यभामा आदि स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक का सुख साथ साथ ही मिल रहा है, ऐसा कहा है। इस प्रकार से पुरुष को परलोक मिलने की स्थिति का वर्णन पहले नहीं किया गया, क्योंकि सत्यभामा आदिकों के समान उन्हें उस प्रकार के भोग मिलना संभव नहीं है। अतः पुरुषों के प्रसंग में परलोक के सुख भोग की स्थिति का वर्णन पृथक प्रकार से अब ये आगे कहा जा रहा है। यद बाहु दंडाभ्युद यानुजीविनो यदु प्रवीरा है कुतो भया मुहु अधिक्रमन्त्यंघ्रि विराहृताम बलात् सभाम सुधर्माम सुरसत्तमोचिताम।
जिन यादवों का जीवन भगवान के भुजदंडों के प्रताप से ही है, उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग से लाई गई इंद्रादि के ही योग्य सुधर्मा सभा में यादवगण बैठकर अपने चरणों से बार बार बलात् अधिक्रमित करते हैं, यानी पांवों से ठोकरें मारते हैं। श्री सुबोध जी, यादवों के लिए अन्य स्वर्ग तुल्य विषय स्वतः सिद्ध है। सभा का भोग तो उनके लिए बहुत न्यून है। बाहुदंड का अभ्युदय सबकी उन्नति करने वाला है, उस पर ही सबका जीवन अवलंबित है। भगवान के जो बाहुदंडों के प्रताप से वो जो वहां सुख सो रहे हैं, वही सबकी उन्नति करने वाला, उस पर ही सबका जीवन अवलंबित है। यादव श्रेष्ठ हैं इसलिए निर्भय नहीं है, किंतु भगवान के सेवक है इसलिए निर्भय। स्वर्ग में देवता भी केवल एक बार स्नान करके ही उस सुधर्मा सभा में चरणों से स्पर्श न करते हुए बैठते हैं। ऐसी उस सभा में यादवगण जो है वो बार बार बैठते हुए पैरों से आक्रमण करते हैं। ये जो है स्वर्ग के देवताओं से भी वो यादवगण जो बैठते हैं वो इस प्रकार से भगवान के भुजदंडों के प्रताप से इस प्रकार से रहते हैं कि वो वहां पैरों से वो उसका स्पर्श भी करते हैं और उसको आक्रमण भी करते हैं, जबकि देवता जो है वो स्नान करके उसमें चरणों का स्पर्श न करते हुए बैठते हैं, ऐसे बताए। तो यादवों की स्थिति शिव भगवान के दंडों के प्रताप से कैसी श्रेष्ठ है देवताओं से भी। तो उस सुधर्मा सभा को श्री कृष्ण द्वारा बलपूर्वक स्वर्ग से द्वारका लाया गया है। वह सभा लौकिक प्रयत्नों से प्राप्त नहीं हुई, वह तो 100 अश्वमेव यज्ञों से प्राप्त होने योग्य है। जिस सभा को देवताओं में उत्तम इंद्र देवता ही भोगा करते हैं, तो श्री कृष्ण के प्रताप से यादवगण उसे भोगने लगे। जैसे इसमें ये मेरे ये आया कि जो देवता चरणों से स्पर्श न करते हुए कैसे उसमें बैठते, ये यानी उस सभा का चरणों से स्पर्श नहीं करके उससे अद्धर बैठते हैं। यानी वो सभा इतनी पवित्र और आदरणीय मानी जाती है कि देवता भी उससे अपने चरणों का स्पर्श नहीं कराना चाहते हैं, और उसके स्थान पर यादवगण हैं, वो उसके ऊपर अपने चरण है वो पछाड़ कर जमा कर बैठते हैं। जी 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 आगे करूं? हाँ कर। ये पैरों से आक्रमण का क्या मतलब है? सभा में आक्रमण का मतलब पाँव का चलाना, यानी वहां चलते हैं। वो ये 39वें श्लोक का आवासार्थ है। इस प्रकार सब पूछ चुकने पर अब अर्जुन की व्याकुलता के कारणों को पूछते हैं कि कच्चित ते नामयम तात भ्रष्ट तेजा विभाषी में अलब्ध मानो अवज्ञाता किंबा तात चिरोसिता। हे भाई, तुम स्वस्थ तो हो ना? तुम मुझे तेज रहित लगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वहां बहुत समय तक रुके रहे हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान में कोई कमी आ गई हो और इस अपमान से क्षुब्ध हो गए हो? श्री सुबोधनी जी है, हे अर्जुन, क्या तुम्हें कोई रोग लगा है? रोग से भी कांतिहीन होना संभव है। तुम्हारा तेज चला है, इस विषय में मेरी दृष्टि ही प्रमाण है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो तेज जो चला गया है, ये मेरी दृष्टि प्रमाण है। अभी पहले जो देखा तेज संपन्न सदा आप रहे हो और इस समय तेजहीन दिखाई दे रहे हो, इस विषय में मेरी दृष्टि ही है प्रमाण है, क्योंकि मुझे इस बात का विशेष आभास हो रहा है। अंदर की पीड़ा से
अथवा पाप के कारण ही तेज नष्ट होता है। या तो कोई पीड़ा हो या कोई पाप बन गया हो तभी तेज नष्ट हो। इस प्रसंग में पहले आंतरिक पीड़ा के कारणों को गिनाते हैं कि ससुराल में सम्मान का न मिलना ये मन की पीड़ा का कारण हो सकता है, और उस पर भी अपमान किया जाना तो और भी पीड़ा का कारण बन जाता है। इस अवज्ञा के कारण बहुत लंबे समय तक ससुराल में रहना हो सकता है कि जो अवज्ञा ऐसी यदि हो तो उसका कारण लंबे समय तक ससुराल में रहने पर अवज्ञा हो संभव है, हो सकती है। तो ससुर गृह में बहुत समय तक रहने से तिरस्कार होता है। अवज्ञा से बहुत समय तक निवास करना ही शोक का कारण हो सकता है। तो ये अर्जुन जी की व्याकुलता के जो कारण है वो युधिष्ठिर जी इस श्लोक में पूछ रहे हैं। जय जय 39वां श्लोक संपन्न हो गया। करो भले आगे, वर्णनात्मक ही है। कितने श्लोक हैं आपके? जय जय मेरे यहीं तक था 39 तक। अच्छा अच्छा, दंडवत प्रणाम जी। जी दंडवत प्रणाम जय जय। आगे के 5 श्लोक का क्रम मेरा था। अच्छा कर लो तो अध्याय संपन्न हो जाए। वैसे वर्णनात्मक ही है सर। जी जी जी। 40वें श्लोक का आभासार्थ इस प्रकार अंतःकरण और शरीर संबंधी दोष व ताप बताए। अब इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले दोषों के संबंध में बताया जा रहा है। तो पूर्व श्लोक में युधिष्ठिर जी ने जब अर्जुन जी से पूछा कि तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई तुम तेज रहित लग रहे हो, तो तुम्हारे सम्मान में कोई कमी आ गई हो या फिर अपमान से शुद्ध हो गए, तो अंतःकरण और शरीर संबंधी दोष वहां पर पूछे। अब अर्जुन जी को इंद्रियों संबंधी कोई दोष हो लग गया हो उसके विषय में 40वें श्लोक में युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। मूल कारिका कच्चिद नाभि हतो भावैः शब्दादिभिरमंगलैः न दत्तम युक्तम अर्थिभ्य आशयायत प्रतिश्रुतम। श्लोकार्थ, हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से कटु वचन कह दिए हों या अमंगलकारी शब्दों का प्रहार किसी पर कर दिया हो, किसी को यह आशा देकर कि तुम्हें अमुक वस्तु दूंगा और फिर वह वस्तु न दी हो। सुबोधनी जी, भावनाहीन, स्नेह रहित, रूखे शब्दों के प्रयोग से अथवा अमंगलकारी शब्द, कोष्टक में गाली लिखा गया है, ये कहने से व्यक्ति तेज खो देता है। यहाँ आदि शब्द के द्वारा भावनाहीनता, कटु वचन, प्रतिज्ञा भंग, अशरण को शरण देना तथा अगम्या स्त्री से गमन करना, इन 5 स्थितियों को ग्रहण किया है। तो यहाँ पे दोष के कारण रूप इस प्रकार का जो दोष है उसके कारण रूप सभी अंगों को यहाँ पे गिनवाया गया है कि भावनाहीनता, स्नेह का न होना या फिर कटु वचनों का प्रयोग कर देना, अमंगलकारी शब्दों का प्रयोग कर देना। तो इस प्रकार से इन कारणों से व्यक्ति तेज खो देता है। और जो आदि पद आया है मूल में उसके द्वारा आगे और भी बातों को गिनवाया गया है, जिसमें प्रतिज्ञा का भंग हो जाना, जिसको शरण नहीं देनी चाहिए उसको शरण दे देना, या फिर अगम्य स्त्री से गमन करना, इन 5 प्रकार की स्थितियों को यहाँ पर गिनवाया गया है, जिससे मनुष्य के तेज का हनन हो जाता है। अब अधर्म की संभावना बताते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी पदार्थ की आशा दिलाकर फिर उसे वह पदार्थ न दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना तेज खो देता है। चतुर्थी के अर्थ में दान की आशा वाले के लिए यह अर्थ हुआ। ऐसे उस आशावान से दान की प्रतिज्ञा करके फिर उसे तोड़ देना, अर्थात उसे इच्छित वस्तु प्रदान न करना, ये भी तेजहीनता का कारण बनता है। इच्छित वस्तु देने वाला भोगता है, यह श्रुति का वचन है। जो इसका पालन नहीं करता वह तेज रहित हो जाता है। तो तेजहीनता के कारणों के बाद में कारण बताने के बाद में एक मुख्य बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब कोई मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति को
कुछ देने का आश्वासन दे और फिर उसको पूरा न करे, तो फिर जिस व्यक्ति को आश्वासन दिया गया था तो वो तो अतृप्त रहेगा, तो उसके कारण जो मनुष्य उस व्यक्ति ने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी नहीं होगी कि मैं तुम्हें ये प्रदान करूंगा, तो वो ना करने के कारण उसके तेज का हनन हो जाता है कि प्रतिज्ञा की और फिर उसको पूरा नहीं किया। तो उसके संदर्भ में फिर शास्त्र का वचन भी यहाँ पर दिया गया है कि इच्छित वस्तु देने वाला भोगता है, तो इसका पालन यदि नहीं करेंगे तो तेज का हनन हो जाएगा, व्यक्ति तेज रहित हो जाएगा। यहाँ पे जय 40वां श्लोक पूरा हुआ। करो बोले जी। 41वें श्लोक का आभासार्थ, दान देना तथा शरण में आए हुए की रक्षा करना क्षत्रिय का मुख्य धर्म है। शरण में आने वालों के अंतर्गत भी क्या तुमने इनका परिपालन नहीं किया, इस प्रकार पूछा जा रहा है। तो क्षत्रियों के धर्म का यहाँ पर युधिष्ठिर जी द्योतन कर रहे हैं कि दान देना और शरण में आए हुए की रक्षा करना ये क्षत्रिय को करना चाहिए। अब कोई तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने उसका पालन नहीं किया हो, क्या ऐसा हो गया? तो ऐसा युधिष्ठिर जी अर्जुन जी को पूछते हुए आगे 41वां श्लोक आ रहा है मूल कारिका। कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षि शरणप्रदः। श्लोकार्थ, कहीं ऐसा हुआ हो कि कोई ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री और भी कोई दूसरा प्राणी तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने शरण देने की योग्यता होते हुए भी शरण प्रदान न की हो, इसलिए तुम्हारा मुख प्रकाश बुझ गया हो। सुबोधनी जी, ब्राह्मण तथा स्त्रियां सभी परिस्थितियों में पालन करने योग्य हैं। अन्य जन जैसे बालक, बूढ़े, रोगी भी रक्षा करने योग्य हैं। वन्य प्राणी, हिरण आदि शरण में चले आवे तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए। ये सभी शरण में आए हुए त्यागने योग्य नहीं होते। दूसरों के द्वारा भी पीड़ित अवस्थाओं को प्राप्त जनों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे 41वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। 42वें श्लोक का आभासार्थ, अब धर्म की सूक्ष्मता के अभाव संबंधी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। 42वें श्लोक की मूल कारिका। कच्चित् त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वा भवान् नोत्तमैर्नाशमैः पथि। श्लोकार्थ, हे भाई अर्जुन, तुमने कहीं पर स्त्री से तो गमन नहीं कर लिया है और गमन करने योग्य की उपेक्षा तो नहीं कर दी है, अथवा मार्ग में हीन जनों से हार कर आए हो जो बल तथा पौरुष में तुम्हारे समान नहीं है और न ही जाति में ही तुम्हारे समान है। तुम्हारी तेजहीनता का कहीं यही तो कारण नहीं? सुबोधनी जी, धर्म की सूक्ष्मता के अभाव में कहा है कि तुम पुरुष होकर अगम्या से गमन तो नहीं कर बैठे, काम के वशीभूत होकर अगम्या से गमन किया हो। गम्या अर्थात गमन करने योग्य पत्नी का अपमान करके अगम्या अर्थात परिस्त्री के साथ गमन कर बैठे हो। कांतिहीनता का कारण शत्रु से हार जाना भी हो सकता है। यह बात विचार कर अर्जुन से कहा है कि तुम शत्रु से परास्त होकर तो नहीं आए हो। जो शत्रु तुमसे बल पौरुष में कमजोर थे तथा नीची जाति के थे, कहीं ऐसे जनों से हार जाने के क्षोभ ने तुम्हें बुझा दिया हो। इससे पूर्व जो कथन किया है वह प्रस्तुत तथ्य से भिन्न है, इसलिए यहाँ अथ अव्यय का प्रयोग किया है। जो उत्तम नहीं है अर्थात समान है, और जो समान नहीं है अर्थात अधम है। इन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों से कहीं हार कर तो नहीं आए हो। यहाँ पे श्लोक में दो प्रकार से जो तेजहीनता है उसका प्रश्न युधिष्ठिर जी अर्जुन जी से कर रहे हैं कि एक तो जो निषिद्ध प्रकार का यहाँ पे स्त्री गमन है उसकी बात यहाँ पे पूछी गई है कि कहीं इस कारण से तो तुम्हारे में तेजहीनता नहीं आ गई,
और दूसरा ये कि तुम इतने पराक्रमी होते हुए भी मार्ग में किसी शत्रु से परास्त होकर आ गए हो जिससे तुम्हारा तेज बुझ गया हो। तो वहां पर फिर उस बात का थोड़ा सा विस्तार आप श्री बता रहे हैं कि अर्जुन जी जो पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा हैं, तो यहाँ पे ये व्याकरण का विषय है, अथ पद से अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद में जो बात आई कि उत्तम नहीं है अर्थात समान है, और समान नहीं है अर्थात अधम है। मतलब अर्जुन जी की श्रेणी के कोई शत्रु हो या फिर उनसे भी अधम कोटि के कोई शत्रु हो, उनसे भी अर्जुन जी पराजित होकर आ गए हों, तो उनका तेज का उनके तेज का हनन होने का कारण कहीं ये तो नहीं। तो इस प्रकार से 42वें श्लोक की सुबोधनी जी यहाँ पे पूर्ण हुई। जय आगे लो करो जी। 43वें श्लोक का आभासार्थ, मीठे पदार्थ तथा अन्न आदि याचकों तथा बालकों को दिए बिना स्वयं खा लेने से भी तेज हानि होती है। ऐसे लौकिक व्यवहार की नीति संबंधी आशंकाओं को करते हुए पूछा जा रहा है। तो अब ये लौकिक जो व्यवहार है उसको ना निभा पाने के कारण भी तेजहीनता आ जाती है। उस संबंध में 43वां श्लोक आ रहा है मूल कार्य का, अपिस्वित पर्यभुक्तास्त्वं संभोजयान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवांश्च यदक्षमम्। श्लोकार्थ, इस सब प्रकार से भोजन कराने योग्य वृद्ध व बालकों को छोड़कर तो कहीं तुमने पहले भोजन नहीं कर लिया? ऐसा कोई निंदनीय कर्म तो तुमसे नहीं बन गया कि जिसकी बाद में चर्चाएं चलें? सुबोधनी जी, यहाँ परि शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में हुआ है। पहले भोजन कराने योग्य वृद्ध तथा बालकों को भोजन न कराकर तुम स्वयं ने भोजन कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि वे पूरी तरह भोजन कराने योग्य हैं। भोज्या वृद्ध बालकान, ऐसा पाठ होने पर भोज्या का अर्थ स्त्री होगा अथवा संभोज्य शब्द ही रह सकता है, अथवा दावुत्तरे विभाग, इस सूत्र से ह्रस्व उच्चारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में ह्रस्व को दीर्घ बोला जाता है। अथवा बालक से वृद्ध पर्यंत पहले भोजन कराने योग्य हैं। अन्य भी कोई दूसरा निंदनीय कार्य जो लोगों को पता लगने पर अपयश का कारण बने, और वह अपयश भी ऐसा जिसे बाद में सहन नहीं किया जा सके, इन सब कारणों से तेज नष्ट हो जाता है। यहाँ पे 43वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जैसे इसमें जो मूल जो विषय है वो तो स्फुट हो रहा है कि जो लोक सामान्यतः जो लोकाचार है उसमें बालकों और वृद्धों को भोजन करा करके उसके पश्चात मनुष्य को भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो उससे तेज की हानि हो जाती है। पर यहाँ पे आप श्री जो सुबोधनी जी में जो पाठ भेद समझा रहे हैं वो थोड़ा सा स्फुट नहीं हुआ कि भोज्या वृद्ध बालकान, ऐसा पाठ होने पर भोज्या का अर्थ स्त्री होगा। और फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे बात आई कि अथवा दावुत्तरे विभाग, इस सूत्र से ह्रस्व उच्चारण भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ह्रस्व को दीर्घ बोला जाता है। तो इनको कैसे विचार में लाएं, ये थोड़ा स्पष्ट था। नहीं, वो तो यही दे दिया ना, 3 विकल्प हो सकते हैं। महाप्रभु जी ने संभोज्यान वृद्ध बालकान, ऐसे भोज्यान ये पाठ स्वीकार किया है। और यदि भोज्याहा वृद्ध बालकान ऐसा पाठ हो तो उस स्थिति में भोज्याहा इसका अर्थ लिया जाएगा स्त्री। और विसर्ग वाला विसर्गांत न हो तो संभोज्या वृद्ध बालकान। तो इसमें संभोज्य ऐसा पाठ होने पर
उसका दीर्घ उच्चार यानी भोज्या ऐसा किया जा सकता है व्याकरण के नियम के अनुसार। जी जी जी। कर लो बोले आगे। जी जी जी। इस अध्याय का अब अंतिम श्लोक जो 44वां श्लोक है उसका वर्णन आ रहा है आभासार्थ में। अब मुख्य कारण को बताया जा रहा है। तो अब तक तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी अर्जुन जी के तेज की हानि हो जाने के अनेक प्रकार के कारण गिनवा रहे थे प्रश्न करके। अब जो मुख्य जो मूल कारण है उसको युधिष्ठिर जी बता रहे हैं। मूल कार्य का कच्चित प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा न रुक। श्लोकार्थ। हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे प्राणों से भी प्रिय नाथ नित्य हृदय में विराजमान आत्मा के बंधु रूप भगवान श्री कृष्ण से तुम शून्य हो गए हो, अर्थात अब वे नहीं रहे हो, जिससे अब इस जगत की अनित्यता का विचार तुम्हें हो रहा है। मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कोई दूसरा रोग नहीं है जिससे तुम तेजहीन दिखाई दे रहे हो। सुबोधिनी जी। हृदय में विराजमान होने के कारण भगवान अंतर्यामी है। अर्थ अव्यय का प्रयोग पहले कहे गए सब कथनों को नकार कर मुख्य बात कहने के अर्थ में किया है। भगवान आत्मा रूप से बंधु हैं। ऐसे भगवान से रहित होने पर अथवा उनका विरह हो जाने पर हे अर्जुन, तुम में रह ही क्या जाता है, अतः तुम शून्य हो गए हो। अब इस जगत की अनित्यता का विचार तुम्हें हो रहा है। आत्मा में स्थित देह आदि की स्थिति नित्य होती है, पर आत्मा के तिरोहित हो जाने के बाद जैसे देह आदि की स्थिति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे ही आनंद कंद श्री कृष्ण के तिरोधान लीला करने पर अर्जुन मात्र एक शरीर रहा है। अतिशोक का यही एकमात्र कारण है, अन्य तुम्हें कोई रोग नहीं है। अन्य अविवेकियों को जिस किसी प्रकार की भी सांसारिक चिंता होती रहे, परंतु तुम्हारी चिंता का तो यही एकमात्र कारण है। यहाँ पे युधिष्ठिर जी ने जो मूल कारण है अर्जुन जी के इस प्रकार से तेजहीन हो जाने का वो बताया है कि अन्य किसी को तो जो सोचना हो सोचे, पर युधिष्ठिर जी को ऐसा लग रहा है कि प्रभु के भूतल पर से पधार जाने के कारण ही अर्जुन जी को इस प्रकार से दुख हुआ है, और अब उनको अपना जो ये जीवन जगत है उसकी अनित्यता का विचार उन्हें हो रहा है कि जिस प्रकार से देह की स्थिति आत्मा में देह की स्थिति नित्य होती है, पर आत्मा के तिरोहित हो जाने के बाद देह की स्थिति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो आत्मा ने देह को छोड़ दिया तो देह भी निष्क्रिय हो जाती है और फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार से प्रभु के पधार जाने पर अर्जुन युधिष्ठिर जी को भी ऐसा ही लग रहा है कि अर्जुन जी के अब देह मात्र ही रह गया है, उसमें जो जीवन जीने का जो कारण रूप प्रभु थे वो अब नहीं रहे। तो तुम्हें भी अब ऐसा ही लग रहा है कि हमें जी करके अब क्या फायदा, इसलिए तुम तेज रहित हो गए हो, ऐसा युधिष्ठिर जी कह रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे 44वां श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई। जैसे यहाँ पे अध्याय भी संपूर्ण हो गए। समय भी हुआ है, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है तो यहाँ विराम